डेली वेजर्स ना जाने कितने सालों से संघर्ष करता आ रहा है। 20-25 सालों से लगातार संघर्ष कर रहा है और लगातार सड़कों पर उतर रहा है और आवाज उठा रहा है कि जल्द से जल्द उनकी पेंडिंग वेजिस और रेगुलराइजेशन पॉलिसी जल्द से जल्द लागू की जाए। एक कड़ी मुशक्कत के बाद एक बार फिर से थोड़े दिन पहले सड़कों पर निकले, प्रोटेस्ट किया, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और उनके द्वारा आवाज उठाई जा रही थी कि उनके लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी लाई जाए और पेंडिंग वेजेस जो है वो रिलीज की जाए। ना जाने कहां कहां से डेली वेजर्स इकट्ठे हुए थे और कई जगहों से डोडा, किश्तवाड़, सांबा, कठुआ, कई जगहों से डेली वेजर्स इकट्ठे हुए और उन्होंने संघर्ष किया, प्रोटेस्ट किया कुछ दिन पहले। और वहीं पर एक दुखद खबर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से डेली वेजर्स काम कर रहे हैं, दिन रात उनके द्वारा काम किया जाता है, एक बार फिर से दुखद खबर जो है सामने आ रही है। जो 10 सालों से अपनी नौकरी कर रहे थे, 10 साल के लिए अपने परिवार का पेट पाल रहे थे, अचानक से उनको करंट लगती है और करंट लगने के बाद वो काफी जख्मी हो जाते हैं और उसके बाद उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। यहाँ पर उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। उनका परिवार जो है पूरी तरह से सदमे में जा चुका है और पूरा परिवार उन पे ही डिपेंड था। और मैं आपको बता दूं कि शुभम मन्हास जिनकी जान चली गई, पोल पर चढ़े, पोल पर चढ़ने के बाद उनको करंट लगती है और करंट लगने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। शुभम मन्हास जो कि 28 साल के थे और जानीपुर सब डिवीजन में लाइनमैन के तौर पर काम कर रहे थे और पिछले 10 सालों से अपनी नौकरी कर रहे थे। लेकिन अचानक से जिस तरह से फॉल्ट आता है, जल शक्ति विभाग के ट्यूबवेल पर फॉल्ट आता है और उसको दुरुस्त करने के लिए पोल पर चढ़ते हैं और पोल पर चढ़ने के बाद उनको करंट लगता है, जो करंट है वो लग जाती है, जिसके कारण जख्मी होने के बाद उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। यहाँ पर उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। ना जाने ऐसे कितने ही डेली वेजर्स हैं जिनकी इस तरह से मौत हो गई और ना जाने कितने डेली वेजर्स संघर्ष करने के बाद रिटायर भी हो गए। और ये कहानी है डेली वेजर्स की। अब शुभम की पत्नी बिंदु देवी के सामने पति की मौत के बाद दो छोटे बच्चों की जिम्मेदारी जो है वो उनके सिर पर आ गई है। अब किस तरह से वो उन दो बच्चों को पालेंगे, क्या करेंगे, अब कौन उनकी जिम्मेवारी लेगा, ये काफी सोचने की बात है। अब संघर्ष किस तरह से उनके द्वारा किया जाएगा, कैसा संघर्ष रहेगा, क्योंकि एक जिस तरह से उनके पति शुभम मन्हास की मृत्यु हुई है और अब सरकार को भी चाहिए कि जल्द से जल्द उनके लिए जो है मुआवजा जो है घोषित किया जाए, क्योंकि पत्नी जो है वो उनका जो है रो रो कर बुरा हाल हो चुका है और उनको चिंता सता रही है कि किस तरह से दो बेटों की जो है उनके द्वारा परवरिश की जाएगी। तो ऐसे ना जाने कितने डेली वेजर्स हैं जिनकी ये कहानी है। कई डेली वेजर्स काम करते करते जो है उनकी मौत हो गई, कई डेली वेजर्स रिटायर हो गए और अभी भी संघर्ष उन डेली वेजर्स का जारी है। कब इन डेली वेजर्स को जो है इनका जो संघर्ष है कब कामयाब होगा, अब आने वाले दिनों में ही देखा जाएगा। ये काफी दुखद खबर आ रही थी जो कि शुभम मन्हास 28 साल जिनकी उम्र थी और उनकी जो है करंट लगने से मौत हो जाती है। एक बार फिर से डेली वेजर्स ने ऐलान किया है कि 10 तारीख को बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा और कई सारी जगहों से डेली वेजर्स इकट्ठे होंगे उनके द्वारा और 10 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन फिर देखने को मिलेगा। क्या उसके बाद कोई उम्मीद जगेगी उनमें, क्योंकि अब सेक्रेटरीट जो है दरबार मूव है वो भी आ चुका है और उसके बाद देखना यह है कि क्या इनकी जो कड़ी मेहनत जो है, जो जिस तरह से प्रोटेस्ट करते हैं, कोई ना कोई रंग लाती है या नहीं लाती है, तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। जम्मू कश्मीर और साथ में देश विदेश की खबरों के लिए आप जुड़ रहे हैं जेएलके मीडिया के साथ। मुझे और मेरे सहयोगी मुकेश को दीजिए इजाजत।